दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आशा करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और दोस्तों आज तारीख है 11। और दोस्तों मैं बताने वाली हूँ राज सलोनी के बारे में और काजल के बारे में और विनोद भैया सरिता मैडम के बारे में कि परसों दिन गई थी राज और काजल टीका लगवाने। तो कल सुबह सलोनी गई थी, वहाँ पे जाके राज को मारी पीटी हैं, लड़ाई झगड़ा की हैं। कल शाम को सलोनी रो रही थी, शाम को भी खाना बनाई थी, सुबह भी खाना बनाई थी। सलोनी रो रही थी रात को। सलोनी कह रही ना मानो तो मंजू से पूछ लेना, मंजू बता देगी। तो मंजू आंटी आई हैं, वो कह रही हैं कि सलोनी ने काजल ने नहीं मारा है सलोनी को। राज को सलोनी ने राज को मारा था, पर काजल ने नहीं मारा है। पर सलोनी मान नहीं रही है। सलोनी बार बार यही कह रही कि काजल मुझे मारी नहीं, काजल मुझे मारी नहीं। तो विनोद भैया आए थे, काजल आई हैं, वो मंजू दीदी आई हैं, पूछिए तो वो कह रही हमारे सामने तो नहीं मारी है, उसके पहले मारी हूँ तो हम नहीं बता सकते। फिलहाल मेरे सामने नहीं मारी ने। और राज घर छोड़ के फिर से चले गए हैं। और काजल हाथ में मेहंदी रखे थे, पीछे गोल गोल टाइप का बनाई थी, बिंदी टाइप की रखी थी। तो सलोनी ने उसको ऐसा रगड़ा कि उसकी मजे की खाल छूट गई है। कुछ रो रही थी, कुछ पूछो नहीं। दोस्तों कहाँ तक का सही है कि काजल मार सकती? हमें तो नहीं लगता है कि काजल मार सकती, क्योंकि काजल खुद मार खा जाती सलोनी से। तो सलोनी को कैसे काजल मारेगी? हमें तो नहीं यकीन। क्यों? तो विनोद भैया ने बोला है काजल ने सलोनी को मारा होगा तो काजल चली जाएगी घर छोड़ के, काजल को भगा देंगे। काजल नहीं मारेगी होगी तो सलोनी इसको झूठ बोल रही है, तो सलोनी को हम घर से भगा देंगे। ये बात सही लगी। उसने सलोनी ने कसम भी खाई है। कल से वो कह रही है काजल कि हमने नहीं मारा है, सलोनी को नहीं मारा है। और सलोनी मान नहीं रही है, कह रही राज मारी ने। मुझे तो नहीं यकीन हो रहा कि काजल मार सकती सलोनी को। सलोनी झूठ भी बोल रही है कि उसको भगाने की वजह से, कि उसको कैसे बदनाम करके उसको भगा दें। भगाने की वजह से सलोनी झूठ बोल रही है। और सरिता मैडम भी कह रही है कि अब सलोनी को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि सलोनी झूठ क्यों बोले, क्योंकि सलोनी के ही पीछे सरिता मैडम अपने हस्बैंड से, अपने बेटे से, अपनी बिटिया से सबसे लड़ रही थी। और सलोनी ही झूठ बोलेंगी तो कैसे काजल? सरिता मैडम सलोनी के पक्ष में बोलेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि सलोनी के पक्ष में बोले। अच्छी बात है, सलोनी चली जाए, उसे भी उसके कौन से बच्चे तो होने नहीं हैं। ऐसे ही रहेगी, कहीं किडनी छोटी है, कहीं कुछ छोटा है, ऐसे ही रहेगी। कभी बच्चे तो होंगे नहीं, कभी बच्चों का मुंह नहीं देख पाएगी। क्योंकि डॉक्टर ने खुद बोला है, हम लोगों के बोलने से क्या होता है। जब डॉक्टर बोले, डॉक्टर के कहने से सुनेगा कि हम लोग अपनी मर्जी करेंगे, कि हम लोगों के बोलने से कुछ हो जाएगा? हम लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने, बम्बई के भी डॉक्टर ने, गोरखपुर के डॉक्टर ने, हर जगह डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये माँ नहीं बन सकती, क्योंकि इनकी किडनी है बिल्कुल सीमेंट की इतनी छोटी सी रह गई है, बिल्कुल चपक गई है किडनी। तो ये किस तरह से माँ बनेंगी? डॉक्टर तो मना कर दी सर कि सलोनी कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। तो सलोनी यही सोच सोच के रो रही हूँ। उनके पैदाइशी है, बचपनी से है, पैदाइशी है। तो इनके माँ बाप को सोचना चाहिए था ना। माँ बाप
नहीं सोचे किसी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और जो आज जो काम आज विनोद भैया कर रहे हैं, वही 3 साल 4 साल 5 साल बाद यही काम सरिता मैडम ही करेंगी। तो मैं तो यही कहूँगी सरिता मैडम से कि काजल को आप लोग अपना लो। अच्छी बात है, तुम्हारे घर में एक चिराग आने वाला है। अच्छे से सलोनी भी खिलाएगी, काजल भी खिलाना, सलोनी भी खिलाएगी। दोनों लोग उस बच्चे को खिलाना, अच्छे से उसकी परवरिश करना। तो फिलहाल सलोनी मान नहीं रही, उसको काजल को भगाने पे लगी है कि काजल भाग जाए। फिलहाल काजल नहीं जाएगी, मैं कह रही हूँ काजल नहीं जाएगी। और सरिता मैडम, आप जो काम आज विनोद भैया कर रहे हैं, यही काम तुम भी करोगे। इसी तरह से आप लोग मान जाए तो अच्छी बात है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइए।